नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट की जारी। बड़ी जानकारी, आपके 38 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी हुई है और सभी 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से लड़ेंगे चुनाव और सीएम आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ेंगे। ग्रेटर कैलाश से चौथी बार सौरभ भारद्वाज लड़ेंगे चुनाव और कस्तूरबा नगर से लगातार चौथी बार रमेश पहलवान चुनाव लड़ेंगे। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में शकूर बस्ती से सत्येंद्र कुमार जैन भी मैदान में है। बुराड़ी से संजीव झा को मिला टिकट और ऐसे में बादली से अजेश यादव को टिकट मिला। रिठाला से मोहेंद्र गोयल को मैदान में उतारा गया। बवाना से जय भगवान को टिकट मिला। सुल्तानपुर बाजरा से मुकेश कुमार अहलावत मैदान में हैं और नांगलोई की अगर बात की जाए तो नांगलोई से जाट रघुविंदर शौकीन को टिकट मिला है। शालीमार बाग की अगर बात की जाए तो वंदना कुमारी को मैदान में उतारा गया। श्रीनगर से प्रीति तोमर भी मैदान में। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है और आपके 38 उम्मीदवारों की ये चौथी लिस्ट जारी हुई है, तो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस लिस्ट में शामिल नजर आ रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़े चेहरा जो कि पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी, नई दिल्ली विधानसभा से वापस से चौथी बार अरविंद केजरीवाल को ही जो है यहाँ पर पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा। और वहीं जो अन्य लोग हैं, जो जैसे मौजूदा सीएम आतिशी, वो कालकाजी से ही चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे सौरभ भारद्वाज अपनी ग्रेटर कैलाश सीट से और गोपाल राय जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो बाबरपुर सीट से, तो कई जो कैबिनेट मंत्री हैं फिलहाल मौजूदा, वो अपनी ही सीट से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी विशाल, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने सभी 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे और मौजूदा सीएम आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, मौजूदा सीएम आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट से दोबारा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस चीज का पहले ही जिक्र कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो उनकी सीट है नई दिल्ली विधानसभा, उससे ही वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी। जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो इस प्रकार बीजेपी ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट छोड़कर भागेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो लिस्ट आई है इसमें अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधानसभा से ही चौथी बार चुनाव लड़ने वाले हैं और पिछली 3 बार से लगातार वो इस सीट से चुनाव जीते हैं, क्योंकि जब 2013 में चुनाव हुए, उसके बाद 2015 और 2020 तीनों बार इस सीट से काफी भारी बहुमत से जो है उन्होंने चुनाव जीता। जी विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अगर बात आम आदमी पार्टी की जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, सभी जो उम्मीदवारों की लिस्ट अब जारी हो चुकी है, क्योंकि पहले ही ये कहा जा रहा था कि इस हफ्ते में जो है आम आदमी पार्टी की जो 70 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट है वो जारी हो सकती है। हालांकि संडे यानी आज हफ्ते की शुरुआत से पहले ही ये लिस्ट जारी हो गई और ऐसे में पूरी नजरें जो है बीजेपी के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक एक भी सूची जो है उम्मीदवारों की जारी नहीं करी है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा से संदीप दीक्षित को भी जो उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया है। और संदीप दीक्षित इसलिए बड़ा चेहरा हो जाता है क्योंकि जो पूर्व दिल्ली की सीएम थी 2015 से पहले शीला दीक्षित जी, उनके वो सुपुत्र हैं, तो ऐसे में काफी अहम उनका नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ना हो जाता है। तो अब देखना होगा बीजेपी किस चेहरे को नई दिल्ली विधानसभा सीट से उतारती है। जी विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।